दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। मेरा एक दोस्त ने पूछा था मुझे कि यार दोनों तो सेम ही है यार, इसमें इन्वेस्ट करो या उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये सारी डिटेल क्लियर करने वाला हूं। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है आपको ये वीडियो जरूर देखना है, मिस नहीं करना है। अगर आप मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो जरूर पहले देख लेना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ वक्त गवाए। यहां पे मैं आपको एक सिंपल कंपैरिजन बताने वाला हूं जिससे आपका पूरा जो थॉट है ना वो पूरा क्लियर हो जाने वाला है। अगर आप यहां पे देख सकते हैं तो मैंने यहां पे इसको दोनों को यहां पे कंपेयर किया हुआ है। अगर आप इक्विटी एक्सपोजर देखेंगे मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप दोनों को अलग अलग कर दिया है। मल्टी कैप के अंदर में मिनिमम इक्विटी जो है 75% होगा, मतलब आपका जो पैसा है वो 75%, मिनिमम 75% इक्विटी के अंदर होगा, जबकि फ्लैक्सी कैप जो है उसमें 65% पैसा होगा। तो बाकी का पैसा जो है वो डेब्ट के अंदर भी हो सकता है या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी हो सकता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि मल्टी कैप के अंदर एक्सपोजर ज्यादा है इक्विटी का, फ्लैक्सी कैप के अंदर एक्सपोजर कम है, लेकिन ये मिनिमम है, 100% भी हो सकता है। अलोकेशन देखेंगे तो यहां पे ये जो है ना ये बहुत बड़ा चीज है। मल्टी कैप के अंदर में मिनिमम 25% अलोकेशन होना चाहिए, यानी कि मल्टी कैप अगर आपने फंड लिया है तो उसमें अगर 100 रुपए इन्वेस्टेड है तो 100 रुपए में 25 रुपए जो है वो लार्ज कैप में होने चाहिए, 25 रुपए जो है वो मिड कैप के अंदर होने चाहिए और 25 रुपए जो है वो स्मॉल कैप, मतलब तीनों कैटेगरी के अंदर 25% होना चाहिए, होना ही चाहिए। आप उसको कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, क्योंकि 75% मिनिमम आपको रखना है। अगर उससे ऊपर रखेंगे तो वेल एंड गुड, आप थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक चीज है कि यहां मार्केट एलोकेशन जो है उसमें मिनिमम 25% आपको हर एक कैटेगरी में रखना है। लेकिन ऐसा कोई रूल सेबी की तरफ से फ्लैक्सी कैप में नहीं है। फ्लैक्सी कैप के अंदर कोई भी कैटेगरी में कितना परसेंट भी पैसा आप रख सकते हैं। आप स्मॉल कैप के अंदर 100% भी रख सकते हैं, आप स्मॉल कैप के अंदर 0 रख सकते हैं, लार्ज कैप के अंदर भी 50%, 100% रख सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन जो फंड मैनेजर है उसका थॉट कैसा है, वो क्या सोच रहा है, उसको आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं फ्लैक्सी कैप के अंदर में, लेकिन मल्टी कैप के अंदर में वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको नहीं मिलती है। इसका फायदा क्या होगा, इसका गैर फायदा क्या होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं फंड मैनेजर्स का कंट्रोल क्या है। तो यहां पे जो है मल्टी कैप के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, फंड मैनेजर्स के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि उसका जो 25% एलोकेशन है वो फिक्स है। अब उसको खाली एलोकेशन जो रहता है वो स्टॉक चूज करना, वही उसके पास अवेलेबल है। लेकिन फ्लैक्सी कैप के अंदर में फंड मैनेजर्स के पास पूरा कंट्रोल रहता है, कौन सी कैटेगरी में कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, कौन सा स्टॉक चूज करना है, सारा कंट्रोल रहता है, जो कंट्रोल उसको मल्टी कैप में नहीं मिलता है। अब यहां पे देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन, तो यहां पे मल्टी कैप जो है वो ट्रूली डाइवर्सिफाइड है। क्यों? क्योंकि 25-25 अपने अलग अलग बकेट में रख दिया, वो फिक्स है, उसको आप हटा नहीं सकते, तो ट्रूली डाइवर्सिफाइड है। लेकिन आप अगर फ्लैक्सी कैप में सही सेम चीज देखेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन, तो डाइवर्सिफाइड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो प्योरली डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स का कंट्रोल पे, वो कौन से कैटेगरी के अंदर डाल रहा है। वो 100% स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, 100 कैप में लार्ज कैप में भी डाल सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट का कंडीशन कैसा है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन कैसा है, प्रॉफिट है लॉस है, उसके ऊपर में फंड मैनेजर जो है वो पूरा डिसीजन लेता है। इसके बाद में ट्रू टू लेबल, ट्रू मल्टी कैप है, हाँ जी ट्रू मल्टी कैप है ये, और यहां पे देखेंगे तो पूरा फ्लेक्सिबल है, कोई मल्टी कैप नहीं है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है रिस्क एंड रिटर्न, ये दो चीज आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप में यही दो चीज आपको हेल्प करेगी कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पकड़ते हैं रिस्क को। रिस्क और रिटर्न दोनों चीज जो है सेम है ऑलमोस्ट, समझने में तो आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। पहले पकड़ते हैं रिस्क, तो रिस्क किसमें ज्यादा है, मल्टी कैप में ज्यादा है या फ्लैक्सी कैप में ज्यादा है। देखिए एक सिनेरियो पकड़ते हैं, जैसे कोविड से पहले का टाइम था, ठीक है, कोविड से पहले का टाइम था, उस टाइम पे मार्केट गिरना चालू हुआ, केसेस आना चालू हुआ, मार्केट में एक डर जो है वो पैदा हो गया। अगर आप 23 या 24 मार्च देखेंगे मार्केट बहुत धीरे धीरे डाउन होने लगा, तो यहां पे मल्टी कैप जो है उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। अगर वो चाहता तो वो जो स्मॉल कैप कंपनीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा डूबेगी तो कौन, स्मॉल कैप कंपनीज, तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहता कि वो स्मॉल कैप का जो 25% एलोकेशन है वो कम करके लार्ज कैप में डाल दे या डेब्ट में डाल दे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको मिनिमम यहां पे कैपिटलाइजेशन जो है 25% उसको स्मॉल कैप में डालना ही डालना है, मिड कैप में डालना ही डालना है। तो यहां पे रिस्क जो है ऐसे गिरते हुए मार्केट में मल्टी कैप जो फंड है उसमें ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जो अलोकेशन है ना वो कम नहीं कर सकता, चाहकर भी कम नहीं कर सकता। खाली वो क्या कर सकता है, वो फंड जो स्टॉक है ना वो चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन वही चीज अगर आप फ्लैक्सी कैप में देखेंगे तो ऐसे टाइम पे अगर मैं फंड मैनेजर रहता तो मैं क्या करता, अगर मेरे पैसे कुछ स्मॉल कैप के अंदर पड़े हुए हैं, मैं क्या करता हूं, पूरे पैसे निकाल लेता, स्मॉल कैप के पूरे पैसे निकाल लेता, लार्ज कैप में डाल देता। क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए स्मॉल कैप अगर 20% गिरता है ना, तो लार्ज कैप आप देखेंगे 8 से 10% या 5 से 10% मैक्सिमम गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन स्मॉल कैप 20% गिर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक प्ले रहता है कि आप खाली यहां पे एक लिमिटेशन क्या, इक्विटी के अंदर 65 रहना चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज यहां पे कोई अलोकेशन नहीं है। तो आप स्मॉल कैप का सारा पैसा उठा के लार्ज कैप में डाल दीजिए, मिड कैप का सारा पैसा उठा के लार्ज कैप में डाल दीजिए जब मार्केट गिरता है, बहुत ज्यादा गिर रहा है तेजी से। और सिंपल चीज, सेम चीज आपको करना है जब मार्केट उठ रहा है, मतलब बाउंस बैक जाएगा ना मार्केट, तब लार्ज कैप का पैसा पूरा आप यहां पे स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। तो स्मॉल कैप में वो टाइम पे अगर 100 रुपए की चीज है वो आपको 60 रुपए में मिल रही है, आप उस टाइम पे पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दीजिए। तो आपको जो रिटर्न है ना, वो रिटर्न भी आपको फ्लैक्सी कैप में ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके साथ में रिस्क जो है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, रिस्क भी आपको फ्लैक्सी कैप में कम होगा, जबकि मल्टी कैप में आपको ज्यादा होगा। वो तभी होगा, तभी दिखेगा आपको जब आपका मार्केट जो है तेजी से गिरेगा, उस टाइम पे ही आपको दिखेगा, जैसा कोविड के टाइम पे हुआ। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, क्योंकि आपको ऐसे शायद समझ में ना आया हो। तो यहां पे हम लोग 2 फंड का एग्जांपल लेते हैं। पहला लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और दूसरा लेते हैं कैनरा रोबेको फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड जो है ना दोस्तों, अभी जस्ट चालू हुआ है 2-3 साल पहले। उससे पहले फ्लैक्सी कैप फंड नहीं थे, मल्टी कैप फंड थे। तो फ्लैक्सी कैप में बहुत ज्यादा अपने पास चॉइस नहीं थी, बट फिर भी मैंने कैनरा रोबेको को लिया, जिसका 5 साल पुराना रिकॉर्ड है। तो यहां पे 2 फंड को हम लोग जरा सा कंपेयर करते हैं उसके रिटर्न वाइज। तो यहां पे आप देखेंगे 6 महीने में मल्टी कैप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने रिटर्न दिया 10.9, जबकि फ्लैक्सी कैप ने दिया 16.1। सिमिलरली 1 साल में 36.9 दिया मल्टी कैप ने, फ्लैक्सी कैप ने दिया 34.71। 3 साल में यहां पे दिया 19.29, फ्लैक्सी कैप ने दिया 24.62। और 5 ईयर पे अगर आप देखेंगे 16.33 मल्टी कैप ने दिया, फ्लैक्सी कैप ने दिया 21.13%। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे 4 से 5% का रिटर्न आपको फ्लैक्सी कैप में ज्यादा ही देखने को मिलेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया कि वहां पे जो फ्लैक्सिबिलिटी है बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। कोई भी जगह पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, पूरा कंट्रोल जो है फंड मैनेजर के पास है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप में जो डिफरेंस है ना, वो समझ में आ गया होगा। और अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपका मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप में अगर कंफ्यूज हो रहा है किस में करना है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना, साथ में लाल कलर का बटन नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहे। मिलता हूं आपको नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद एंड गुड बाय।